अभी क्या प्लानिंग हो सकता है कि अगर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुए, जैसे कि 400, यहाँ 440 का है, ज़्यादा 480 के आसपास का गैप ओपनिंग होता है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। इस जगह अगर ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर फ्लैट कहीं ओपन हुआ इस एरिया के बीच, तो ये थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ इस जगह, तो भी कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ जाने का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। और कहीं अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ इस जगह कहीं रेजिस्टेंस के नीचे, तो ये थोड़ा सा ही ऊपर जाके या फिर डायरेक्ट ही नीचे जाने का प्लान कर सकता है, इसको टेस्ट करने के लिए। हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आज मार्केट किस तरह से मूव किया और इसे हम लोग कैसे प्लान कर सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जब ये थोड़ा सा गैप ओपन होकर निफ्टी नीचे की तरफ मूव किया और प्रीवियस डे का क्लोजिंग उसके नीचे भी मूव कर दिया, तो यहाँ डाउनफॉल होने का चांसेस बढ़ गया। अगर इस जगह प्रीवियस डे हाई या फिर प्रीवियस डे क्लोज उसको रेस्टोर करके ऊपर की तरफ जाता, तो बाइंग का बन सकता था। लेकिन ये जो सपोर्ट बन रहा था उसके नीचे क्लोजिंग कर दिया और सपोर्ट में रिटेस्ट करके फिर से नीचे आया। तो इस जगह जब पहला रेड कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद ये ऊपर के साइड जब मूव किया, रिट्रेसमेंट लिया, तब ये लो कभी ब्रेक नहीं किया। इस जगह रेड कैंडल में जब ये लो ब्रेक किया, इस जगह हम लोग का एक एंट्री बन के यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड बन सकता था इस जगह। और दोबारा ट्रेड अगर देखे तो ये 200 ये में जो मूव करे उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ रिटेस्ट में और एक डाउन साइड ट्रेड बन सकता था। और इस जगह जो इतना नीचे फॉल आया, इसको अगर हम 15 मिनट में देखें तो ये 200 में सपोर्ट बना रहा है। और 200 सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गया, तो इस जगह एक ट्रेड बन सकता था 15 मिनट में। और इस 50 मिनट में अगर हम देखें, ये थ्री रेड सोल्जर का भी जो चार्ट पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसमें उस हिसाब से भी यहाँ अगर एक ट्रेड बन रहा था। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ 50 में जब सपोर्ट लेके ये नीचे की तरफ आ रहा था, इस जगह एक ट्रेड बन रहा था। और अभी चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में अगर देखें, ये डाउनफॉल आया, यहाँ थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद ये 200 में रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ जब आ रहा था, तो इस जगह एक ट्रेड बन रहा था। और यहाँ वैसा कुछ खास और ट्रेड दिख नहीं रहा है सी की साइड। चलिए पी की साइड अब देखते हैं। पी की साइड अगर देखिए, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ शुरू होने के बाद पहले ही ये 50 में जो है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके नीचे की तरफ आ रहा था, इस जगह लग रहा था कि सेल कर सकते हैं, लेकिन ये तुरंत यहाँ से ब्रेक किया ना, इसलिए यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा था कि यहाँ से सेल किया जाए। फिर यहाँ जब 100 में टच करके रिवर्स किया, यहाँ डायरेक्ट टच करने के टाइम भी अगर एक ट्रेड लिया जाता तो वो भी छोटा सा स्कैल्पिंग टाइप का बन सकता था। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था उसको रेस्टोर करके फिर नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन इसको जब ब्रेक किया तो यहाँ भाग गया एकदम। ये ट्रेंड लाइन जो है ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, उसको ब्रेक किया। इतना दूर का ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक किया, तो यहाँ बाइंग तो बन रहा था। तो जो भी हो, ये ऊपर जाके इस जगह जो रेजिस्टेंस है इसको ये रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ से नीचे आया है। तो अभी हम लोग का और एक ट्रेड जो सेकंड ट्रेड बन रहा था सेल के लिए, यहाँ तो बाइंग के लिए था, सेल के लिए इस जगह से कहीं हम लोग का सेल बन रहा था। इस जगह 160 के में सेल हो रहा था। और यहाँ अगर सेल करते नीचे तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए यहीं सेल करना बन रहा था, ठीक। तो वो अच्छा यहाँ नीचे की तरफ मूव किया। और दूसरा ये यहाँ भी बन रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस में, जिसको यहाँ जब रेड कैंडल बनाया, इसका लो है 193, यहाँ आ रहा है बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ अगर स्टॉप लॉस यहाँ का रखते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन अगर यहाँ से अगर हम लोग सेल करते तो हो सकता था। तो ये था दो ट्रेड, बी के साइड और सी के साइड। यहाँ एक ट्रेड बन रहा था और यहाँ एक ही ट्रेड बन रहा था सी के साइड। तो ये था आज का ट्रेड प्लान, इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते थे। और चलिए अभी कल का
देख लेते हैं किस तरह से कल मूव कर सकता है। लो आज बनाया यहाँ, हाई आज बनाया इस जगह, और क्लोजिंग आज हुआ है इस जगह। तो ये रेंज है, ये हाई है, ये लो, ये क्लोजिंग। इस हिसाब से कल देखेंगे, अगर यहाँ से गैप वाप ओपन होता है और ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो बाइंग की साइड बन रहा है, यहाँ नीचे की साइड अगर ब्रेक करता है तो सेलिंग की साइड। लेकिन कल थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा फ्लैट ओपन होके इसके अंडर ही एक इनसाइड कैंडल बना सकता है, इस तरह से लग रहा है। और अगर वैसे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर देखें, ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस बन सकता है। और ये हाई, इस हाई को ये वाला एक, और ये हाई, ये इस तरह से कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं। चलिए कल फिर देखते हैं कि किस तरह से मूव करता है।